हेलो एवरीवन, हम लोग देख रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे जो मनी मैटर से रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मनी मैटर्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। A lady has only 25 पैसे and 50 पैसे coins in her purse। देखिए, ये सबसे पहले आप बात समझिए कि जो निकालने बोलता है आप वहां पे एम्फेसिस कीजिए। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज सी हैव। उसके पास कौन कौन से काइंड के कॉइन्स हैं? एक 25 पैसा का कॉइन्स है और एक 50 पैसा का कॉइन्स है। सपोज कीजिए ये एक पोटली है, 1 2 3 4 5 6। ये 25 पैसे के कॉइन्स हैं। कितने हैं? एक ये मान लेते हैं पर्स है। पर्स जैसा नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं है, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 पीस जो है हमारे पास 25 पैसे के कॉइन्स है। 25 पैसा का जो कॉइन्स आप जानते होंगे, पता नहीं आप लोग देखें ही नहीं। ये है 50 पैसे कॉइन्स का एक पोटली। $50 पैसे का एक पोटली। 50 पैसा व्हाट इट, दो 50 पैसा मिलके कितना होगा? 1 रुपया। 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा है। 25 25 50 75 100, 100 होगा 4 मिल करके। तो 4 मिल करके कितना होगा? 1 रुपीज। ये 4 मिल करके 1 रुपीज। फिर 4 मिल करके 1 रुपीज। फिर बचा 2 मीन्स 50 पैसा। तो 2 रुपीज 50 पैसा है यहाँ पे। इसमें देखिए कितना है? 50 50 1, ये दोनों मिलकर के फिर बना 1, ये दोनों मिलकर के 1, फिर ये दोनों मिलकर के 1, फिर ये दोनों मिलकर के 1 रुपीज, फिर ये दोनों मिलकर के 1 रुपीज। तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5। ये टोटल कितना है? 5 रुपीज। ये टोटल कितना है? 2.5 रुपीज। 2.50। इन दोनों को उठा करके एक बड़े से पर्स में डाल देते हैं। 25 पैसा का कॉइन्स, ठीक नहीं लग रहा, ऊपर खाली करते हैं, नीचे बढ़ाते हैं, भर दिए। ये 25 पैसा का कॉइन्स, 25 पैसा जितना था सबको डाल दिए। फिर 50 पैसे वाले को भी डाल देते हैं इसके अंदर। ये सारे क्या हैं? कॉइन्स। ये 25 पैसे के कॉइन्स हैं, ये 50 पैसे के कॉइन्स हैं,
और ये दोनों मिल करके 50 एंड 25 पैसे के कॉइन्स हैं। यहाँ पे कितना है 10। चलिए यहाँ 50 पैसे वाले में हम कर लेते हैं 12, एक और ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा, एक और ऐड कर लेते हैं, एक और ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल कॉइन्स कितने हैं 10, यहाँ टोटल कॉइन्स कितने हैं 12, यहाँ टोटल कॉइन्स कितने हैं 10 एंड 12 20। 10 कॉइन्स का वैल्यू कितना है 2.50 मीन्स 25.25 इंटू 10 ऐसे कर सकते हैं, या 25/100 इंटू 10 ऐसे कर सकते हैं। इसको रुपीज में कन्वर्ट करना होगा। 25 को कैसे लिखते हैं हम लोग 0.25 इंटू 10, इसकी वैल्यू क्या होगी 2.5, 2.5। 50 पैसे कॉइन्स को कैसे लिख सकते हैं 0.50 इंटू हाउ मच 12 ऐसे लिख सकते हैं। जो वैल्यू है उस वैल्यू से जितने कॉइन्स हैं उस कॉइन्स को लिखेंगे, आंसर क्या आएगा 6। 50/100 देखिए, ये 50 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, 2 6 12, 6 रुपीज इसका वैल्यू आया। इसका वैल्यू क्या आएगा, सिमिलरली दोनों अलग अलग निकालना होगा। मीन्स इसको और इसको जब ऐड करेंगे 2.5 और प्लस 6 करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिलेगा। टोटल कॉइन्स कितना 10, टोटल कॉइन्स कितना 12, टोटल कॉइन्स कितना दोनों मिला करके 10 12 मिला करके 22 टोटल कॉइन्स। वैल्यू कितना टोटल वैल्यू इसका कितना 2.5 एंड 6, वैल्यू कितना ये 12 पीस का 6 रुपीज, 10 पीस का 2.5 रुपीज। तो 2.5 प्लस 6 करेंगे तो 6 प्लस 2.5 दैट इज 8.5 मीन्स 8 रुपीज 50 पैसे, ये वैल्यू है। अब सपोज कीजिए हमको 25 पैसे के कॉइन्स इसमें कितने हैं हमको नहीं पता, ये हमको नहीं पता, लेकिन दो मिल 4 मिल करके रुपीज 1 बनता है। और वैल्यू निकालना है तो ऐसे निकालते हैं कि 25 पैसा इंटू 10 था तो 10 से मल्टीप्लाई किए। अब इसमें कितने 25 पैसा कॉइन्स हैं ये हमको नहीं पता, तो हम सपोज कर लेते हैं कि इसमें जो कॉइन्स हैं वो है x। तो वैल्यू कैसे निकलेगा इसका, इस पैसे का वैल्यू कैसे निकलेगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे 25 पैसा इंटू x। तो 25 देखिए यहाँ पर, यहाँ से मैं कैंसिल करके ये x हो जाएगा और ये है 100। तो 100 को हम लोग 25 1 जा 25 4 जा करेंगे तो x/4, ये इसका वैल्यू निकलेगा रुपीज में। 50 पैसे वाले में कैसे निकलेगा, मीन्स 0.50 था, अब y हो गया नहीं पता, इसको हम लोग बढ़ा दिए 50 पैसे वाले कॉइन्स को। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 0.50 इंटू वाई करेंगे, मीन्स 50/100 इंटू वाई, 51 या 50, 52 जा 100 मीन्स y/2, ये मेरा रुपीज निकलेगा। दोनों को मिला दिए तो वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर तो 25 पैसा वाला कॉइन्स कितना आ रहा x/4 इसमें है, प्लस 50 पैसा वाला कॉइन्स कितना आ रहा y/2 इसमें है। अब इसका जो वैल्यू है वो टोटल हमको मालूम चलेगा क्या होगा। यही कंडीशन है यहाँ पर कि एलईडी हैज ओनली 25 पैसे कॉइन्स एंड 50 पैसे कॉइन्स इन हर पर्स, उसके पर्स में 25 पैसे और 50 पैसे के कॉइन्स हैं, कितना है नहीं पता। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, जो हम लोगों ने लेट किया कि लेट 25 पैसे कॉइन्स भी x, लेट
25 पैसे कॉइन्स बी एक्स। अभी इसको यहां पर आपको समझाने के लिए छोड़ेंगे। एंड 50 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे का कॉइन्स कितना है, बी वाई वाई सपोज कीजिए। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, कितना कॉइन्स है, इफ सी हैज 50 कॉइन्स, मतलब दोनों मिल करके कितना कॉइन्स है 50, यहाँ पे 22 था, वो कहता है कि दोनों मिल करके 50 कॉइन्स है। दोनों कॉइन्स को जब हम टोटल करेंगे 25 पैसे के कॉइन्स और 50 पैसे के कॉइन्स को, तो वो 50 होंगे। मतलब 25 पैसे का कॉइन्स कितना है x, 50 पैसे का कॉइन्स कितना है y। तो कहता है कि जो दोनों कॉइन्स हैं इन दोनों को जब हम टोटल करेंगे तो वो होगा 50 कॉइन्स। कॉइन्स की जो संख्या वो 50 होगी, मीन्स इस कॉइन्स को जब हम इसमें डालेंगे तो दोनों कॉइन्स मिल करके हो जाएगा 50। नंबर ऑफ कॉइन्स, वैल्यू नहीं, उसका वैल्यू क्या है उसका टोटल नहीं, नंबर ऑफ कॉइन्स, इसमें कॉइन्स कितने गए वो 50 है। तो यहां से हमारा बना एक इक्वेशन। लेकिन यहां पे बोलता है टोटलिंग ₹9.50, मीन्स उसका वैल्यू कितना है 9.50। तो वैल्यू कैसे मिलेगा हमें, 25 पैसा का कॉइन्स का वैल्यू क्या होता है x/4, 50 पैसे कॉइन्स का वैल्यू क्या होता है y/2। कैसे निकलता वो हम दिखा चुके हैं, अगेन लिखेंगे। अब वैल्यू पे बात करता है, टोटलिंग पे। तो 25 पैसे कॉइन्स, तो 25 पैसे कॉइन्स मींस 25/100 x, ये हो गया 25 पैसा कॉइन्स, प्लस इसमें 50 पैसे कॉइन्स का जो वैल्यू होगा। तो 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं ये तो हमको नहीं मालूम, लेकिन जानते हैं y है। तो 50 पैसे कॉइन्स मींस 50/100। 50/100 क्यों लिखते हैं, क्योंकि 0.50 इंटू वाई होना था, इसीलिए इसमें जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 पैसे कॉइन्स का वैल्यू 25 पैसे कॉइन्स का वैल्यू हमें मिल गया। तो ये दोनों मिल करके कितना है 19.50। समझ में आया यहां तक, गॉट इट। चलिए अब हम लोग उसको रब कर लेते हैं और अब अपने इक्वेशन को बनाते हैं। तो हमें दो इक्वेशन मिल गया। अभी ये सॉल्व होगा, इसे डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, ये 50 टाइम्स 2 टाइम्स में जाएगा, मीन्स x/4 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1950 बाई पॉइंट रिमूव करेंगे नीचे 100, ये होता है। हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन में डिनोमिनेटर को नहीं रखना है, उसे रिमूव करना है। एलसीएम ले लेंगे, 4 और 2 का एलसीएम 4, ये हो जाएगा x, ये है 2 तो 2 से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y। कैसे लेते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं, 2 2 आया, 2 से y को मल्टीप्लाई किए 2y इज इक्वल टू 1950/100। 1 0 1 0 कैंसिल, यहाँ पर यहाँ बचा 10, यहाँ है 4। देखिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 को ले जाते हैं डेट साइड, 195/10 था पहले से, और 4 जाएगा उधर, कैंसिल करते हैं, 2 5 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 से इसको कैंसिल करते हैं, 5 3 जा 15, 4 5 9 जा 45, मीन्स x प्लस 2y इज इक्वल टू 39, 2 से कितना हो जाएगा 60 78। ये हमारा इक्वेशन 2।
इक्वेशन 1 ये, इक्वेशन 2 ये, दोनों पॉजिटिव, तो किसी एक टर्म को x वाले को ही पहले एलिमिनेट कर लेते हैं। अगर डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्ट कर दें उस इक्वेशन से इस इक्वेशन को, तो x वाला टर्म हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, कोई मल्टीप्लिकेशन के झमेले में हम लोग नहीं फंसेंगे। तो चलिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 from 2, we get x plus 2y is equal to 78, x plus y is equal to 50। सब्ट्रैक्ट कर दें, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट, 2 में से y, 2y में से 1y माइनस हो जाएगा तो y, 78 में से 50 माइनस हो जाएगा तो 28, मीन्स y इज इक्वल टू 28। y मीन्स 50 पैसे पॉइंट्स कितने हमारे 28 हैं। पुट y इन इक्वेशन 1, पुट y इन इक्वेशन 1, वी गेट y के वैल्यू को रख देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, x plus 28 is equal to 50, means x is equal to 50 minus 28, that is how much? 22, 30 and 20, 50. So therefore अब इस स्टेटमेंट को लिखेंगे, 25 पैसे पॉइंट्स भी x था, तो therefore नंबर ऑफ 25 पैसे पॉइंट्स कितने हो गए? नंबर ऑफ 25 पैसे पॉइंट्स इज इक्वल टू x, इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 22, एंड नंबर ऑफ 50 पैसे पॉइंट्स इज इक्वल टू y, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? y था हमारा 28, दैट इज 28, ये हमारा आंसर हो जाएगा। गॉट इट? समझ में आया? प्रैक्टिस करते रहेंगे इसको।